नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DSV द विजन में। मैं दिनेश सर एक बार फिर से संविधान की क्लास को लेकर के आया हूँ। और देखें तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि संविधान का निर्माण किस प्रकार से किया गया था, और ये हमने देखा कि 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया। और जब ये लागू किया जाता है तो हमने आपको बताया था कि जितने भी निर्णय संविधान सभा में लिए गए थे, सारे के सारे निर्णय किससे लिए गए थे? संविधान सभा की आम सहमति से लिए गए थे। ठीक है। फिर हमने देखा कि ये जो संविधान सभा की आम सहमति से लिए गए थे, तो इसमें ऐसी बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, जिन समितियों के कोई न कोई एक अध्यक्ष था। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान निर्मात्री समिति एवं उसके अध्यक्ष, यानी कि कौन सी समिति थी तो उसके कौन अध्यक्ष थे, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास आज के हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो इनमें देखें तो पहली एक समिति आती है जिसको बोला गया है झंडा समिति। झंडा समिति, और इस झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर देखें आगे और अगली समिति होती है, तो अगली समिति देखें तो अगली समिति आती है रियासत समिति। ठीक, रियासत समिति। और रियासत समिति के भी अध्यक्ष देखें तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रियासत समिति के भी अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। फिर देखें तो अगली समिति फिर होती है, और ये है आपकी संचालन समिति। संचालन समिति, तो इस संचालन समिति के भी अध्यक्ष देखें तो कौन हो जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर देखें तो अगली और समिति है, और ये है नियम समिति। नियम समिति, और नियम समिति के अध्यक्ष होते हैं, इस समिति के भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो ये आपके झंडा समिति, रियासत समिति, संचालन समिति और नियम समिति, इन समितियों के अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। देखिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से प्रश्न आपसे बनते भी हैं एग्जाम में। ठीक है। आगे देखा जाए तो अगली समिति होती है संघ संचालन समिति। संघ संचालन समिति। अच्छा, ये समिति है संघ संचालन समिति, या देखें तो इसी समिति को बोला जाता है संघ संविधान समिति। ठीक है। संघ संविधान समिति। तो संघ संविधान समिति के देखें तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। अगली समिति देखें तो अगली समिति है, देखा जाए तो अगली समिति है राज्य समिति। राज्य समिति। राज्य समिति, और राज्य समिति के अध्यक्ष भी देखें तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
राज्य समिति के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, फिर देखें एक और है समिति जिसको बोला गया है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, तो इस संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए ये सब समितियां ना बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो अगला देखें तो अगली समिति आ जाती है आपकी प्रांतीय संविधान समिति। अगली समिति आती है, अगली समिति है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। और ध्यान दीजिए ये जो प्रांतीय संविधान समिति थी इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये थे सरदार वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अच्छा आगे देखा जाए तो मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। अगली समिति देखें तो एक समिति थी मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इसके भी अध्यक्ष देखें तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगली समिति देखें तो अगली समिति एक थी जिसको बोला गया है कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति। और इस कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष देखें तो थे के.एम. मुंशी। कौन थे इसके? तो नाम है इनका के.एम. मुंशी। ठीक है, ये थी कार्य संचालन समिति जिसके अध्यक्ष होते हैं के.एम. मुंशी। और देखें तो एक अगली समिति देखें तो एक अगली समिति आती है आपकी और ये समिति है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, ये देखिए प्रारूप समिति अभी तक के एग्जाम में सबसे अधिक पूछी जाने वाली समिति है प्रारूप समिति। और इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, अच्छा देखिए इस प्रारूप समिति का गठन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें कितने सदस्य होते हैं और इस सदस्यों में कौन कौन से थे इनका भी नाम हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इस प्रारूप समिति का जो गठन किया जाता है, गठन ये किया जाता है इसका 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है और इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत कुल सदस्यों की संख्या थी इसमें 7 और जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष होते हैं और साथ ही में इनमें 6 अन्य सदस्य भी शामिल थे। जो अन्य सदस्य थे वो आपके इस प्रकार से इसमें हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अगले व्यक्ति थे इसमें, नाम उनका के.एम. मुंशी। ठीक है, अच्छा अगले व्यक्ति देखें तो इसमें थे, नाम है उनका कृष्णा
नाम है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। नाम क्या उनका? नाम है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। और पांचवें व्यक्ति देखें इसमें तो थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो अगले व्यक्ति थे इसमें सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और अगले व्यक्ति थे इसमें BL मित्र। नाम है इनका BL मित्र। BL मित्र। अच्छा, ये BL मित्र के स्थान पे एक किसी दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है और वो हैं N माधव राव। N माधव राव, इनकी नियुक्ति की जाती है। और सातवें व्यक्ति थे है DP खेतान। सातवें व्यक्ति कौन थे इसमें? DP खेतान। तो ये प्रारूप समिति में DP खेतान भी थे, लेकिन DP खेतान के स्थान पर भी किसी एक दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है और वो थे T कृष्णामाचारी। वो व्यक्ति थे T कृष्णामाचारी। इनकी नियुक्ति DP खेतान के स्थान पर की जाती है, ठीक है। तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट प्रारूप समितियों से संबंधित जो हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा। इनमें भी देखें तो इन समितियों में जो सबसे इम्पोर्टेंट समिति है अगर वो देखें तो है आपकी प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी पूछते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया जाता है। और इस समिति में देखें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष होते हैं, N गोपाल स्वामी अयंगर इसमें सदस्य थे, KM मुंशी इनमें सदस्य थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, BL मित्र थे, जिनके स्थान पर N माधवराव की नियुक्ति की गई थी। फिर इसमें DP खेतान थे, ठीक है, इनके भी स्थान पर T कृष्णामाचारी की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, ठीक है। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज के लिए बस करते हैं।